आज है प्रीवियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में जैसे ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, एमपी पुलिस, एमपीएसआई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक अर्थव्यवस्था में मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांग की गई मात्रा के बीच किस प्रकार संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों ये किस प्रकार संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों ये दर्शाता है नकारात्मक एवं विपरीत संबंध। क्या दर्शाता है दोस्तों? नकारात्मक विपरीत संबंध। दोस्तों क्या होता है? मांग का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों जैसे किसी वस्तु की डिमांड अगर बढ़ती है मार्केट में तो उसकी कीमत में क्या होता है? इजाफा बढ़ जाता है। और दोस्तों जैसे ही वस्तु की अगर मांग अगर कम होती है तो उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2020 में भारतीय सेना द्वारा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए विकसित सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी साई। और दोस्तों ये भारतीय सेना के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साइन नाम से सुरक्षित है मैसेज की एप्लीकेशन विकसित किया गया है। दोस्तों ऐसे ऐप इसलिए विकसित किए जाते हैं जिससे क्या है, सेना की जो जानकारी है, सेना में जो सिपाही जो कर्मचारी वगैरह होते हैं तो उनको कोई ट्रैक ना कर सके। तो दोस्तों उनके लिए एक अलग ऐप होता है, अलग मोबाइल के माध्यम से, जिससे कोई किसी जैसे हमारे आप और हम यूज करते हैं वो ऐपों को, जो ऐप्स होते हैं ना प्ले स्टोर पे, उनके लिए वो अलग से बनाए जाते हैं जिससे क्या है हमारी सुरक्षा में बहुत मजबूती आ सके। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 15 मार्च को, है ना। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ईएसबी ने जितनी परीक्षाओं के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको आपको लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों आगामी परीक्षा के लिए, जैसे एमपीएसआई, एमपी पुलिस और विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आया हूँ जिससे आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। और दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों कब आया था? ये 1900 कब आया? 1986 में आया था। ठीक है दोस्तों। और ये भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था इसी विषय में। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर या आधुनिक तकनीक को अत्यधिक तर्कहीन डर को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों टेलीफोबिया या टेक्नोफोबिया या फोटोफोबिया या सोशल एंजाइटी। तो दोस्तों क्या 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 कहा जाता है? तो कहा जाता है टेक्नोफोबिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? टेक्नोफोबिया, है ना। और दोस्तों कंप्यूटर नई तकनीक उपकरणों के प्रति अत्यधिक अचेतन डर को टेक्नोफोबिया कहा जाता है। इसके विपरीत और फोटोफोबिया की बात करें तो ये प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता या डर को दर्शाता है। चलिए दोस्तों मैंने आशा करता हूँ इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट था उसको भी समझा दिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी के श्रेणी के तहत वर्ष 2019 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता था किसने? शशि थरूर ने जीता। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और इनको ये एग्जाम में आते ही आते हैं, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने उसके हिसाब से एग्जाम के हिसाब से भी बनाए मैंने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेनेजुला में ग्लेशियर मुख्य रूप से किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पड़ते हैं? तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं एंडीज पर्वत के अंतर्गत। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा गया था। एमपी पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 में घोषित की गई नई नीति का क्या नाम है? तो दोस्तों क्या नाम है? तो नई नीति क्या नाम है? मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति। और दोस्तों ये क्या है, नए उद्योगों को स्टार्टअप को वित्तीय सहायता या ढांचा प्रोत्साहन देने के लिए एमपी सरकार ने ये पॉलिसी 2024 में लागू की गई थी। और दोस्तों इसी के तहत क्या किया था, रोजगार के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना और बिरसा मुंडा योजना को क्रियान्वित किया गया। चलिए तो दोस्तों मैंने इसके साथ जो एक्स्ट्रा पैड थे दोस्तों, देखिए बिरसा मुंडा और ये रविदास जयंती वाला, ये वाला जो है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान भोपाल की बेगमों के लिए सार्वजनिक श्रोता हॉल के रूप में कार्य करता था? तो दोस्तों कौन सा महल करता? तो ये करता सदर महल। कौन सा करता? सदर महल, है ना। और दोस्तों ये भोपाल लालबाग में स्थित है और ये सदर महल बेगमों के शासनकाल में सार्वजनिक क्षेत्र श्रोता हॉल के रूप में कार्य करती थी। और दोस्तों भोपाल रियासत वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो दोस्त मोहम्मद खान। कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। कौन थे दोस्तों? ये थे दोस्त मोहम्मद खान, है ना। और दोस्तों 1949 में हमीदुल्ला खान के समय इसका भारत संघ में विलय हो गया था। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 2000 के पहले से मैं बात करता हूँ, तो जब क्या हुआ था दोस्तों, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। क्या नहीं होता? छत्तीसगढ़। तो तब तो दोस्तों क्या था, इसका प्रथम स्थान था। क्या था दोस्तों? इसका प्रथम स्थान था। मगर जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसका दूसरा स्थान हो गया। क्या हुआ गया था? दूसरा स्थान। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो पूर्व में रीवा महाराजा का शिकार गाह था और वर्तमान में सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये कौन है? तो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है दोस्तों, तो इसकी 1968 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये 32 पहाड़ियों से भी घिरा है। कितने पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा है। और दोस्तों इसको सफेद बाघ इसमें निवास करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति भी प्राप्त है यहीं से। यहाँ पर एक शेषशाही तालाब भी है दोस्तों, ये बहुत प्रसिद्ध है। मैंने इसी के साथ एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों मैंने 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दिए। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? तो ये थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। और दोस्तों एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जन्म बैतूल जिले से हुआ। कहाँ से हुआ था दोस्तों इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों बैतूल जिले से। कहाँ से हुआ? बैतूल जिले से हुआ था। और दोस्तों बाद में ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। कौन बने? भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, ठीक है दोस्तों। और ये उपराष्ट्रपति भी बने थे। क्यों उपराष्ट्रपति भी बने थे दोस्तों? ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्वालियर में जन्मे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है जिनके नाम पर अत्यंत महत्वपूर्ण गणितीय एल्गोरिदम है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र कर्मकर। चलिए और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? तो दोस्तों ये एल्गोरिदम में बहुत निपुण थे और ये विकसित था और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने के लिए ये प्रसिद्ध जाने जाते थे। और दोस्तों ग्वालियर में क्या है, जिब्राल्टर सबसे बड़ा किला है यहाँ पर ग्वालियर में। सास बहू का मंदिर भी है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर राजा सूरसेन ने बनवाया था। किसने बनवाया था ग्वालियर के किले को? तो राजा सूरसेन ने बनवाया था। और दोस्तों ग्वालियर में और बहुत है। यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर ये मतलब
सास बहू का मंदिर है, और यहाँ पर जेवलास पैलेस भी है। क्या है दोस्तों? जेवलास पैलेस भी है। और दोस्तों यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी में कि यहाँ पर जो अ, अ, भूमि मापत का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये भी कहाँ है? ग्वालियर में है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2020 में किस केंद्रीय मंत्री के साथ मिलकर किन दो खिलाड़ियों ने फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों किसके साथ किया गया? तो सुनील छेत्री और पीवी सिंधु के साथ किया गया था। और दोस्तों ये तत्कालीन खेल मंत्री किरण रिजिजू के साथ मिलकर भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री, तो फुटबॉल कप्तान थे कौन थे? सुनील छेत्री। और पीवी सिंधु आप सब जानते हैं दोस्तों, ये बैडमिंटन खेलती हैं। और अगस्त 2020 में फिट इंडिया टॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी देशवासियों को फिट रहने के प्रति प्रेरित भी किया था। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोसी को कहा जाता है। और दोस्तों बिहार को क्यों क्यों करती है शोक? क्योंकि दोस्तों ये नदी बहुत भयंकर बाढ़ लाती है। और बाढ़ लाती है तो दोस्तों ये अपने साथ में जितने भी जो घर होते हैं, आबादी वाला जो क्षेत्र होता है, उनको सबको बहा के ले जाती है। इसलिए दोस्तों इसको बंगाल का शोक कहते हैं। और दोस्तों दामोदर नदी है, दामोदर जो नदी है ना, ये बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बंगाल के लोगों के घरों को बहा के ले जाती है। इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और दोस्तों ये छोटा नागपुर के पठार से निकलते हुई हुगली नदी के किनारे में सर्वाधिक जूट उद्योग भी है। देखिए दोस्तों मैंने एक के साथ कितने फैक्ट करा दिए आपको, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृत्यु या मरने के अत्यधिक तर्कहीन भय को निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है? दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन करा दिया, रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो दोस्तों किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। और दोस्तों ये प्रसिद्ध नारा दिया था इन्होंने गीत रहस्य नामक पुस्तक में ये लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत नामक ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों इन्हें। और जन जागृति के लिए ये महाराष्ट्र के गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी इन्होंने की थी दोस्तों। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और दोस्तों लाला राजपथ को पंजाब का केसरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों पंजाब केसरी? क्योंकि ये पंजाब से आते थे और पंजाब के लिए इन्हें बहुत सारे आंदोलन भी किए और बहुत सारी चीजें इनने की थी, इसलिए कहा जाता है इनको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2019 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय प्रसिद्ध महिला पर्वतारोही कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो ये बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन बनी दोस्तों? पहली भारतीय महिला बनी, है ना। और दोस्तों वर्ष 2019 में सहायक योगदान के लिए तीसरे सर्वोच्च सम्मान से यानी पद्म भूषण सम्मान से इनको नवाजा गया। किसको नवाजा गया? बछेंद्री पाल को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जबरन गायब किए गए लोगों को पीड़िताओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। क्या होता है कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जबरन लोग किसी को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती से उन्हें मतलब गायब कर देते हैं। तो इसी के ध्यान में रखते हुए दोस्तों यूएनए की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 24 अक्टूबर कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर, है ना। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को हुई थी दोस्तों। और इसी के परिप्रेक्ष्य में 30 अगस्त को जबरन गायब दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। किसने? यूएनए ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का
भारतीय खेल इतिहास के प्रसिद्ध कप्तान मसूरी अली खान पटौदी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों किससे है? ये क्रिकेट से है ना। दिग्गज कप्तान नवाब पटौदी के नाम से मशहूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। और दोस्तों पटौदी खानदान का एक गहरा संबंध भोपाल रियासत से। देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की परीक्षा में क्यों पूछा गया, क्योंकि ये इनका जो संबंध है वो कहां से है? भोपाल रियासत से है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध वीर रस से ओतप्रोत कविता झांसी की रानी की रचयिता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ये की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। तो झांसी की रानी तथा वीरों का कैसा हो बसंत जैसी प्रसिद्ध कविताओं की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन 1920 में सक्रिय रूप से भी भाग लिया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य भारतीय कनाडाई उद्यमी कौन है जिन्हें 2014 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था? तो दोस्तों कौन है? तो ये है बासु चंचलानी। कौन है? बासु चंचलानी। और दोस्तों 2014 में प्रतिष्ठित प्रवासी सम्मान इन्हें प्राप्त किया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना प्रतिशत का हिस्सा कवर करता है? तो दोस्तों कितना करता है? तो 9.38। कभी कभी दोस्तों ये क्या हो जाता है? 10% भी हो जाता है। मगर अगर किसी में 9.30 दिया है ना तो ज्यादातर यही आंसर लगाते हैं। पर दोस्तों अगर इसे एग्जैक्ट दिया है ना तो 9.38 ही इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों मैंने ये मध्य प्रदेश हमारा वो दूसरा स्थान प्राप्त होता है। किसका? दूसरा स्थान प्राप्त है क्षेत्रफल में, दूसरे नंबर पे आता है। और पहले नंबर पे कौन आता है दोस्तों? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान आता है। कौन आता है? राजस्थान आता है ना। और दोस्तों पहले अगर 1 नवंबर 2000 से पहले की बात करें तो पहले मध्य प्रदेश का ही स्थान 1 नंबर पर था। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती हैं? तो दोस्तों आपको पता है नर्मदा और ताप्ती है ना। और दोस्तों ये दो सबसे बड़ी पश्चिम नदी हैं, बहने वाली नदियां हैं और भ्रंश घाटी में बहती हैं, यानी रेप्ट वैली में बहती है। किस में बहती है दोस्तों? ये रेप्ट वैली में बहती है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये खम्माती खाड़ी में, मतलब ये देखिए दोस्तों ये मतलब ये ऐसे बहती हैं, ये ऐसे इस साइड। यहाँ पर क्या है दोस्तों? खम्मात की खाड़ी, ये वाला जो चित्र खम्मात की बड़ा, और यहाँ से नीचे से ये मतलब ये ताप्ती है। तो ये इस साइड से यहाँ से ये निकलती है, एक तो बैतूल से निकलती है मुल्ताई से, और ये अमरकंटक से निकलती है कौन? नर्मदा, है ना। और इस एक खम्माती खाड़ी में ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये खम्माती खाड़ी में ये गिर जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जाने वाला लौह अयस्क भंडार मुख्य रूप से किन दो श्रेणियों में आता है? तो दोस्तों किस में आता है? तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। किस में आता है दोस्तों? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में आता है। और दोस्तों भारत का सर्वोच्च श्रेणी का मैग्नेटाइट औद्योगिक रूप में प्रयुक्त होता है। और हेमेटाइट जो प्रमुख लौह अयस्क है, इनके प्रमुख भंडार जैसे छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार, और ये रत्नागिरी महाराष्ट्र है ना। और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये कर्नाटक में भी पाया जाता है ना दोस्तों, कर्नाटक में भी पाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में मैग्नीज सर्वाधिक भंडार मुख्य रूप से किस भूमि वैज्ञानिक संरचना में पाए जाते हैं? तो दोस्तों किस में पाए जाते हैं? तो ये धारवाड़ के क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और मैग्नीज अधिकांश धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। और दोस्तों जो बालाघाट की जो बरवेली खदान है, ये सबसे बड़ी खदान है देश में। क्या है दोस्तों? ये सबसे बड़ी खदान है। कौन सी? बालाघाट की बरवेली, है ना। और दोस्तों अगर मैं बरवेली की बात करूं और मैं इसकी बात करूं, जैसे ये अगर मैं खदान में से एक है, और गोंडवाना चट्टान की मुख्य रूप में कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? गोंडवाना की जो चट्टान है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें कोयला पाया जाता है ना। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में शुष्क यानी कांटेदार वन नहीं पाए जाते? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते? पश्चिम बंगाल में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनता है ना, गंगा नदी के माध्यम से सुंदरवन का डेल्टा बनता है ना।
और ये मैग्रो वन पाए जाते हैं, मैग्रो और आद्रस वन पाए जाते हैं। और यहाँ शुष्क शुष्क कांटेदार वन नहीं मिलते हैं। और ये शुष्कदार और ये कांटेदार वन है जो कहाँ मिलते हैं दोस्तों, तो ये राजस्थान, कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में है ना, और गुजरात में भी रहते हैं, है ना, और मध्य प्रदेश में अपने एमपी में भी होते हैं, है ना, और जैसे ग्वाली चंबल में भी जो एमपी वाला जो पश्चिमी एमपी है ना, जैसे मुरैना भिंड वाले इस क्षेत्र में ये ज्यादा रूप से पाए जाते हैं। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों को प्रबंधन एवं नियमित हेतु वर्ष 1986 में किस संस्था की स्थापना की गई। तो दोस्तों किसकी की गई, तो किसकी की गई, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 1986 में। कब हुई थी दोस्तों, 1986 में। और भारत का राष्ट्रीय जो जलमार्ग एनडब्ल्यू है ना, एनडब्ल्यू वन है ना दोस्तों, क्या है, एनडब्ल्यू वन है ना, ये गंगा नदी पर प्रयागराज के इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। कहाँ तक जाता है दोस्तों, एनडब्ल्यू जाता है तुम्हारा, एनडब्ल्यू वन जाता है गंगा नदी के प्रयागराज से लेकर और इलाहाबाद के हल्दिया तक जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के उच्च और स्थायी सदन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों कितने वर्ष का होता है, ये 6 वर्ष का होता है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, लोकसभा है ना दोस्तों, लोकसभा की बात करूं मैं, लोकसभा की बात करूं तो ये कितना होता है, तो 5 वर्ष का कितने का रहता है, 5 वर्ष का रहता है। कितना वर्ष रहता है, तो 5 वर्ष का रहता है ना। और अगर मैं दोस्तों क्या होता है कि हर वर्ष चुनाव होता है राज्यसभा में, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों। जैसे ही 6 वर्ष किसी सदस्य का कार्यकाल होता है तो उस राज्यसभा सदस्य का चुनाव हो जाता है, उस सदस्य की जगह दूसरा सदस्य निर्वाचित हो जाता है। और दोस्तों इसको राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं लोकसभा को, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है ना। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर इसको प्रत्येक 2 वर्ष में ये प्रक्रिया चलती रहती है राज्यसभा की। आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझ में आ गया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत शुरू की गई मशरूत प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। तो दोस्तों ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें मनसबदार को वेतन वर्ष के उसकी सेवा के महीने के संख्या के अनुपात में निर्धारित होता था। और दोस्तों जहांगीर ने मशरूत मासिक पैमाने व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके तहत मनसबदारों के वेतन वर्ष निश्चित महीने यानी 5 या 6 या 8 महीने के अनुपात तय किया गया था। और यद्यपि उनके पास सैन्य दल पूरा बना रहता, बाद में उसका निरीक्षण होता और उनको पैसे दे दिए जाते हैं ना दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के जीव जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, मैंने जिस पैटर्न में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने उसी पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और दोस्तों तो अगर ये कथन क्या है, तो हड़प्पा काल में टेराकोटा की मूर्तियों के सबसे प्रसिद्ध सर्वाधिक दर्शाए गए जंतु या फिर कुबड़ा वाला बैल मोहरों पर एक प्रमुख आकृति और पूजनीय पशु था। या मोहनजोदड़ो में मुर्गी पालन का प्रमाण मिलता है। दोस्तों ये थोड़ा ऊपर हुआ है इसलिए थोड़ा कट सा गया, ये लिखा है मोहनजोदड़ो में मुर्गी पालन के प्रमाण भी मिले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी मोहनजोदड़ो में क्या था, घोड़ा हड़प्पा काल में टेराकोटा की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक दर्शाया गया जंतु है ना। और मोहनजोदड़ो में मुर्गी पालन के प्रमाण भी मिले हैं। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। इसके कारण क्या थे। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आता है ना, आर के रूप में क्या है, ये आर के रूप में एक कारण है ना,
और आपको विकल्प दिए रहते हैं 4, है ना, तो इनमें आपको देखना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, माने आर, आर और ये दोनों सही हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, यानी दोस्तों जो डलहौजी की हड़प नीति थी ना, उसके माध्यम से क्या हुआ करता था कि जो डलहौजी थे उन्होंने क्या जबरदस्ती कुशासन के रूप में इनके जो शासन का अपने राज्य में विलय कर लिया गया। क्योंकि दोस्तों अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों के डलहौजी की नीति थी कि हड़प नीति, यानी अपने कुछ भी आरोप लगा दिया शासन के, तुम अच्छे से राज नहीं कर पा रहे हो। जो हमारे भारतीय राजा थे उनको क्या कर दिया, उनके शासन को अपने शासन में विलय कर लिया गया। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैं डेली आपके लिए मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत वस्तुनिष्ठ के रूप में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आता हूँ। और दोस्तों ये सीरीज लंबी सीरीज है दोस्तों, 10,000 क्वेश्चन कराने का वादा है मेरा, और ये लेक्चर 2 था। तो चलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि लर्न विद सूरज ऑफिशियल अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।